हेलो एवरीवन, वेलकम टू इडू शार्क्स। आई एम नीरज एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर एक कंसेप्ट वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए, देन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन वाली वीडियो को देखिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन ट्रेवल 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ये पॉइंट है, यहाँ से मोहन ट्रेवल कर रहा है 7 किलोमीटर। देन वो राइट टर्न ले रहा है और वो फिर कितना वॉक कर रहा है, अनदर 3 किलोमीटर। फिर उसने वॉक किया 3 किलोमीटर। देन वापस से उसने टर्न लिया राइट और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 किलोमीटर। देन क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला था, एंडिंग पॉइंट हमारा ये वाला था। ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, अगर ये वाली डिस्टेंस हमारी 7 है, ये वाली भी 7 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 3। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। रेणुका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस। सी फर्स्ट वॉक फॉर 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट को हम इस साइड मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सो वो 3 किलोमीटर कहाँ चली, वेस्ट पे चली। देन शी टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। उसने नॉर्थ की ओर टर्न लिया और वो कितना चली, 4 किलोमीटर। फिर क्या पूछा हमसे, इन वॉट डायरेक्शन हाउ फार इज रेणुका फ्रॉम हर हाउस। मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, ये उसका घर था जहां से रेणुका निकली थी। देन ये उसका एंडिंग पॉइंट है, तो वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी क्या है। तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जो कि हमने कंसेप्ट वीडियो में सीखी थी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बेस हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16 + 9 √25। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 5। तो एच हो जाएगा हमारा 5। देन हमारा 5 दो ऑप्शन के अंदर है। उसने हमसे डायरेक्शन भी पूछी थी, तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो 5 किलोमीटर वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आर एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। मतलब कि एक घड़ी है यहाँ पर, तो एक घड़ी बना लेते हैं हम। कितने बज रहे हैं, 6। तो ठीक है, यहाँ हो गया 12, 6, 3 एंड हो गया यहाँ पर 9। 6 बज रहे हैं, आर एंड होगा हमारा यहाँ पर और मिनट एंड होगा हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि 6 बजे उसका जो आर एंड है वो कहाँ पर होगा, नॉर्थ में होगा। मतलब ये अगर नॉर्थ हो गया तो ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा हमारे लिए वेस्ट, एंड ये हो जाएगा हमारे लिए ईस्ट। ये ईस्ट यहाँ पर कैसे आया, हमें पता है क्लॉकवाइज जाने पर, नॉर्थ के क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, ईस्ट। ठीक है, उसके बाद इन विच डायरेक्शन द आर एंड विल पॉइंट एट 9:15। 9:15 मतलब कि यहाँ पर होगा, और ये 15 मतलब मिनट एंड यहाँ पर होगा। तो वो आर एंड पूछ रहा है 9:15 पर कहाँ होगा। अगर फिक्स 9 बजते तो वे कहाँ पर होता, ईस्ट में। बट अभी क्या हो रहा है, 9:15 मतलब कि ये वाला जो आर एंड हमारा है ये थोड़ा सा ऊपर चले गया होगा ईस्ट से। मतलब वो कहाँ लाई कर रहा होगा, साउथ ईस्ट के बीच में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। ए स्टार्टेड ऑन मंडे मॉर्निंग फॉर हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम इन मुंबई। ही फर्स्ट ड्रोव 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब ईस्ट की ओर वो कितना गया, 4 किलोमीटर। देन टर्न राइट एंड मूव फॉर अनदर 2 किलोमीटर। उसने फिर राइट टर्न लिया और वो कितना चला, अनदर 2 किलोमीटर। एंड टर्न अगेन राइट एंड ड्रोव फॉर अनदर 2 किलोमीटर। वापिस से उसने राइट टर्न लिया यहाँ से, उसका राइट इधर हो जाएगा। फिर वो 2 किलोमीटर चला। देन क्या बोला है, फ्रॉम दैट पॉइंट ही ड्राइव 1 किलोमीटर नॉर्थ। वो इस वाले पॉइंट पे, नॉर्थ कहाँ पर होगा हमारा, टॉप में इस साइड मतलब। तो वो कितना चला यहाँ पर, 1 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है, एंड मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वापिस से वो बोल रहा है कि वो 2 किलोमीटर कहाँ गया, वेस्ट में। उसके बाद हमसे क्या पूछा, देन ही इज हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंड एंडिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की कितनी दूरी है, ये वाला डिस्टेंस। तो हमारा ये वाला डिस्टेंस भी 4 हो गया, ये वाला डिस्टेंस भी 4 हो गया।
ये वाला डिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे? अगर हमारा ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना है, यहां से यहां तक टोटल हमारा ये कितना है 2, और ये 1 यहाँ पर ट्रेवल किया, तो ये बचा हुआ कितना होगा 1। अगर ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा 1, तो 1 किलोमीटर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन रन 20 मीटर टू ईस्ट। 20 मीटर वो कहाँ गया, ईस्ट में 20 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। उसने लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से लेफ्ट टर्न वो इस साइड लेगा। वो कितना चला यहाँ पर 15 मीटर। देन टर्न राइट एंड वेंट 25 मीटर। देन यहाँ से वो राइट में मुड़ा और उसने ट्रेवल किया 25 मीटर। फिर क्या बोला है, देन टर्न राइट अगेन एंड वेंट 15 मीटर। वापस से उसने यहाँ से राइट टर्न लिया और उसने कितना ट्रेवल किया यहाँ पर 15 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। मतलब ये वाली टोटल हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो 20 तो ये हो गया, ये 25 है, ये तो ये भी 25 होगा। कैसे, क्योंकि ये वाली साइड 15 है और ये वाली साइड 15, तो ये रेक्टेंगल बन गया पूरा। तो ये अपोजिट साइड भी क्या होगी इक्वल, तो ये हो जाएगा 25। 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45। 45 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पर एक्स। जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ जयंत कितना चला 15 मीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। वापिस से उसने यहां से लेफ्ट टर्न लिया और वो कितना चला 20 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। वापिस से उसने यहां से लेफ्ट लिया और वो कितना चला 15 मीटर। फिर क्या बोला, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर। यहां से उसने वापस राइट लिया और वो अब कितना चला इस बार 12 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था एक्स, और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो ये है। तो हमें टोटल डिस्टेंस ये वाली निकालनी है एक्स से लेकर इस पॉइंट तक की। तो अगर ये वाला 15 है एंड ये वाला भी 15 है, तो सिमेट्री ये वाला भी 20 हो जाएगा। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32। 32 हमारा एक ही ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर दो ऑप्शन होते तो फिर हमें डायरेक्शन भी फाइंड करना होता कि डायरेक्शन क्या होती। वैसे डायरेक्शन दिख रही है कि साउथ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। सो यहाँ पर रेखा और हेमा खड़ी हुई है। यहाँ पर हम खड़ी कर देते हैं हेमा को और यहाँ पर खड़ी है हमारी रेखा। दोनों एक दूसरे से बात कर रही, तो दोनों के फेस यहाँ पर होंगे सेंटर में। देन यहाँ पर क्या बोला था, इवनिंग की बात है, मतलब सन कहाँ पर होगा अभी हमारा वेस्ट में होगा। ओके, अब हम समझते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रेखा। रेखा का राइट किस साइड होगा, रेखा का राइट इस साइड होगा और रेखा का लेफ्ट इस साइड होगा। तो वो क्या बोल रहा है कि हेमा की जो शेडो है वो कहाँ पर बन रही है, टू द राइट ऑफ रेखा, मतलब कि हेमा की शेडो बन रही है इस साइड। हेमा की शेडो इस साइड बन रही है। तो मतलब हेमा की शेडो अगर इस साइड बन रही है, मतलब सन कहां पर है, यहां पर है। मतलब अगर इवनिंग का टाइम है तो ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ एंड ये हो जाएगा हमारा साउथ। अब हमसे पूछा क्या है, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। रेखा का फेस किस साइड है, तो रेखा का फेस है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। मतलब कि जो के है वो 40 मीटर क्या है साउथ वेस्ट ऑफ एल। साउथ किस साइड होता है हमारा डाउन, देन वेस्ट इस साइड, तो मतलब ये हो जाएगा इस वाली साइड, ये वाली होती है हमारी साउथ वेस्ट। एल हो जाएगा हमारा यहां पर। वो कितना है ये वाली डिस्टेंस हमारी 40। फिर क्या बोला है हमें, इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल। एल हमारा यहां पर है और वो बोल रहा है साउथ ईस्ट में कौन है एम। कितनी डिस्टेंस पर 40 मीटर पर, मतलब यहां पर हमारा एम होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा,
देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के की किस डायरेक्शन में एम, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि ये नॉर्थ की ओर गया वो 2 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, ईस्ट इस साइड होगा, तो इस साइड वो गया कितना 10 मीटर। फिर क्या बोला, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3, मतलब कि नॉर्थ यहाँ पर होगा टॉप में, तो वो कितना चला यहाँ पर 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, वापिस से वो ईस्ट की साइड मुड़ा, मतलब इस साइड, और कितना चला इस बार 2 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला था और एंडिंग पॉइंट हमारा ये वाला था, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ये वाली। तो हमें यहाँ पर ये ट्राइंगल अगर हम यहाँ पर निकालने जाएंगे तो ये 10 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 2 है, मतलब कि रूट में वैल्यू निकलेगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, सो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो हो गई हमारे लिए 5, और ये वाली जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो हमारे लिए हो गई 12। तो अब हम यहाँ पर हमारी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। सो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, देन 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, ये टोटल हो जाएगा हमारा 169, और एच का स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं हमारे। इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू द नॉर्थ, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू द नॉर्थ एंड आफ्टर कवरिंग 4 किलोमीटर, मतलब कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर कवरिंग 4 किलोमीटर नॉर्थ की साइड, मतलब कि ये 4 किलोमीटर हम यहाँ से चले, देन हमने क्या लिया टर्न लेफ्ट, हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर हमने यहाँ से 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर क्या बोला उसने वापस, एंड देन अगेन टर्न टू योर लेफ्ट, वापस से हम हमारे लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे, ये हम मुड़ गए लेफ्ट की ओर, और अब हमने इस बार क्या ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, वापस से हमने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, देन टर्न टू लेफ्ट एंड अगेन रन अनदर 6 किलोमीटर, वापस से हमने यहाँ से लेफ्ट लेंगे और अनदर कितना चलेंगे हम 6 किलोमीटर। आपको थोड़ा डिस्टेंस का देख लेना है, अगर इतना 4 हो गया तो इतना 5 हो जाएगा, ये 5 है तो इतना 6 हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, तो उससे क्या आपका डायग्राम प्रॉपर बनेगा ना, तो आप आंसर भी प्रॉपरली कर पाएंगे। एंड बिफोर फिनिशिंग यू टेक अनदर लेफ्ट, क्या बोल रहा है यहाँ से उसने एक लेफ्ट लिया और 1 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उसने, इन विच डायरेक्शन यू आर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा था ये वाला, वो पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में आप इनिशियल पॉइंट से, तो ये वाली हमारी डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। राम वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर वो 2 किलोमीटर गया, एंड टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर मोर, उसने राइट टर्न लिया यहाँ से और वो 4 किलोमीटर और चला। ही देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर एंड टर्न अगेन टू हिज राइट, ठीक है, वो यहाँ से वापस से कितना चला 4 किलोमीटर चला, और उसने वापस से राइट टर्न लिया और वापस से वो कितना चला 4 चला, यहाँ से भी उसने राइट लिया और 4 चला। फिर क्या बोल रहा है, हियर ही मीट्स रेनू, मतलब यहाँ पर वो किससे मिला रेनू से मिला, जो कि कहां से आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस साइड से आ रही थी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ लिया, दे बोथ स्टॉप हियर, मतलब यहाँ पर वो दोनों रुक गए। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट हमारा ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ये वाली डिस्टेंस हमारी 4 है, ये वाली भी 4 है, तो ये वाली और ये वाली भी इक्वल होगी,
ये वाली 4 है एंड ये वाली 2 है अगर यहाँ से यहाँ तक, तो ये बची हुई जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी, 2 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट 2 PM द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। क्लॉक बना लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, 2 बजे, मतलब कि ये 2 बज रहा है। 2 बजे जो हमारा मिनट हैंड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट को, मतलब ये वाली साइड को क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट। ये वाली साइड को बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर हम डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारा नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ हमारा यहाँ पर हो जाएगा और वेस्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब नॉर्थ हमारा यहाँ पर, उससे हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंड साउथ हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट एंड ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शंस हमारी बन गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट एट 6 PM, मतलब कि 6 बजे। तो यहाँ हमारे बज रहे हैं कितने, 6। ब्लू वाला है वो 6 बजा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट से मतलब ये क्या पूछ रहा है हमसे, आर एंड पूछ रहा है। तो आर एंड हमारा कहाँ पर है अभी, इसके हिसाब से हम देखें तो साउथ ईस्ट में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ ईस्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ गर्ल वॉज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। एक लड़की है, यहां से वो किस साइड गई, वेस्ट के साइड, टूवर्ड्स वेस्ट बोला है हमें। देन शी टर्न लेफ्ट, यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, फिर क्या बोला, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी किस साइड है, ये हो जाएगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ये हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस साइड वो टर्न करेगी, इस साइड उसने टर्न किया और उसने ट्रेवल किया। अब हमसे क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन शी गोइंग नाउ, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो जा रही है वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्शन में इतने कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपका डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मिस्टर सिंह फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम यहाँ पर हमारे डायरेक्शंस बना लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, जो हमारे मिस्टर सिंह है वो 82 टर्न्स ले रहे हैं एवरी टाइम। वो क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जो हमारा होगा किस साइड होगा, ऐसे। ठीक है, 82 टर्न्स ले रहे हैं वो, हर बार वो टर्न कर रहे हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के हमारे कितने एंगल बनते हैं, पूरा 360 हो गया तो 4 एंगल। तो हम इसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 20 टाइम्स। और हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, मतलब कि वो 2 एक्स्ट्रा टर्न लेगा। मतलब कि अगर वो उसका फेस कहां पर बता रहा था, साउथ ईस्ट में, मतलब कि अगर मिस्टर सिंह का फेस इस साइड है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में मिस्टर सिंह का फेस है, वो पूरे जो 20 टर्न्स होंगे वो तो वो यहीं पर आ जाएंगे वापस। बट एक्स्ट्रा जो 2 रिमाइंडर है हमारा, ठीक है, तो वो 2 कहां पर जाएगा, पहले तो ये वाला एक 90 बनेगा, देन ये वाला एक 90 बनेगा, तो वो आ जाएंगे यहां पर हमारे नॉर्थ वेस्ट में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। मिस्टर सिंह फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, मतलब मिस्टर सिंह कहां पर फेस कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में। ठीक है, 82 टर्न्स ले रहे हैं वो, 82 टर्न्स उनने लिए। उनका हर टर्न कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, मतलब कि उनका हर टर्न 90 डिग्री का था। तो एक टर्न वो यहाँ लेंगे, एक टर्न हो गया, फिर 90 डिग्री का एक और टर्न लेंगे, 2 टर्न, फिर 90 डिग्री का एक और टर्न, 3 टर्न, फिर 90 डिग्री का एक और टर्न, 4 टर्न। मतलब कि यहाँ से उनने स्टार्ट किया था और 4 टर्न लेने के बाद वो कहाँ आ गए, वापस यहीं पर। तो हम इसको देख लेते हैं कंप्लीटली 4 से डिवाइड कितनी बार हो रहा है। जितनी बार ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा वो प्लेस वहीं पर रहेगा, मतलब कि मिस्टर सिंह वापस कहाँ पर आ जाएंगे, वहीं पर।
तो ये 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 20 टाइम्स, एंड 2 बच गया हमारा रिमाइंडर। तो 2 बार ये एक्स्ट्रा चलेगा, मतलब कि अब कहां पर आ जाएगा मिस्टर सिंह, एक बार तो यहाँ पर चलेगा एक्स्ट्रा, देन एक बार यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं पूरे 20 टर्न्स लगा के, देन वो 2 टर्न्स एक्स्ट्रा चलेंगे, तो एक टर्न तो हो जाएगा हमारा ये वाला, एंड एक टर्न हो जाएगा हमारा ये वाला। तो फाइनली पहुंच जाएंगे हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 cars स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस ऑफ अ मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट, मतलब कि 2 कारों ने स्टार्ट किया, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 150 किलोमीटर। हमारी फर्स्ट वाली कार यहाँ पर है मान लेते हैं, और सेकंड वाली कार हमारी यहाँ पर है। फर्स्ट कार ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, वहां पर बोल रहा है फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर, मतलब कि 25 किलोमीटर चली फर्स्ट कार, एंड टेक्स राइट टर्न, उसने यहां से राइट टर्न लिया, और वो कितना चली 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चली। देन वापस से वो क्या बोल रहा है, इफ देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन फॉर अनदर 25 किलोमीटर एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। वापस से उसने लेफ्ट टर्न लिया, और वो कितना चली 25 किलोमीटर। अब वो कहां पर आ गई है, यहां पर। आगे हमें क्या बोल रहा है, इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर, मतलब जो हमारी सेकेंड कार है वो कितना चली होगी यहां से 35 किलोमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी है 2 कारों के बीच की। टोटल डिस्टेंस थी हमारी 150, उसमें से हम माइनस कर देंगे, फर्स्ट कार हमारी कितना चली यहां से यहां तक 25, देन यहां से यहां तक वापस 25, मतलब 25 प्लस 25, ये यहां से यहां तक हमारी चली, ये चली हमारी फर्स्ट कार। देन सेकेंड कार हमारे कितनी चली 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चली हमारी सेकेंड कार। इसका हम टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा कितना 25 25 एंड ये हो जाएगा हमारा 85। तो 150 में से 85 को हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 65। 65 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि दोनों जो कार है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी 65 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में हमें बोला है सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 रोज, यहाँ पर हम 3 रो बना लेते हैं 1 2 एंड 3। फिर आगे क्या बोला है, इन सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं, सच दैट ए इज इन द मिडिल रो, मतलब ए कहां पर है हमारा मिडिल रो में है। फिर क्या बोला, पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए, मतलब कि ए के राइट में कौन है यहाँ पर पी है। फिर क्या बोला, बट इन द सेम रो में, ये हो गया। क्यू इज जस्ट बिहाइंड ऑफ पी, अब क्यू कहां पर है जस्ट बिहाइंड ऑफ पी, मतलब कि पी के पीछे। फिर क्या बोला, वाइल आर इज इन द नॉर्थ ऑफ ए, मतलब ए अगर यहां पर है तो नॉर्थ कहां होगा ए का, इस साइड, तो जो आर है वो कहां पर होगा यहां पर। देन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, तो आर क्यू से किस डायरेक्शन में हमारी साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17, 18, 19 एंड 20। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको आपको करना है एंड कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 17th, ये हो गया हमारा 18th, ये हो गया हमारा 19th और ये हो गया हमारा 20th। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।